जिसकी ओर है सारे दुख उस ओर से चले जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा हमें कहती है कि जीवन में भूलें गलतियां व्यक्ति से हो ही जाती है, बड़े बड़े लोगों से हुई गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। पर उन गलतियों को सुधार कर ले वही मनुष्य कहलाता है। परीक्षित जी महाराज से भी बहुत बड़ी गलती हुई है, भूल हुई है, संत का अपमान हुआ, पर उन्होंने संत के ही चरणों में बैठकर अपने जीवन का कल्याण कर लिया और 7 दिनों में अपने आप को मुक्त कर लिया। हमारे जीवन में भी बहुत सी भूलें चूकें होती है। हम सबको भी संतों के सानिध्य में, सत्संग के सानिध्य में, कथाओं के सानिध्य में आकर के अपने आप को, अपने जीवन को बदलना और समर्पित करना है। अलग अलग तरीके के भक्त हैं लोग यहाँ पर। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतो नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वर्तर्षभ। अन्य अन्य भांति भांति के लोग, अलग अलग भगवान के भक्त हैं। कुछ लोग दुख में उसको भजने वाले हैं, कुछ लोग धन संपत्ति की चाह रख कर के उसको याद करने वाले हैं, कुछ लोग भगवान को भी कसौटी पर कस करके प्रमाण मांगते हैं, कहते हैं भगवान है कि नहीं इसका प्रमाण दीजिए, और प्रमाण मिलने के बाद उसकी भक्ति करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को वैरागी भाव से केवल वो मेरा है और मैं उसका हूँ ऐसा सोचकर भी भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतो नोर्जुन। 4 प्रकार के भक्त भगवान के होते हैं। दुखी लोग जो दुख में भगवान को याद करते हैं, धन की चाह रखने वाले जो धन की संपत्ति की चाह रख के उसकी पूजा करते हैं और उसको परीक्षा लेकर कसौटी पर कसकर प्रमाण के द्वारा प्राप्त करते हैं, तीसरे ऐसे लोग, और चौथे जिज्ञासु जिनका भाव केवल भगवान को भजना ही है, वैरागी लोग। ये 4 प्रकार के भक्त। लेकिन याद रखना, दुख में उसको याद करोगे तो सुख में भूल भी जाओगे। सुख में भगवान को भूल भी जाओगे कि नहीं भूलोगे? केवल दुख में याद किया तो सुख आते ही भूल जाओगे। जैसे कि एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था और नदी पार करते उसको लगा कि कहीं डूब न जाऊं, तो उसने बजरंगबली को याद किया कि प्रभु 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ठीक ठाक नदी पार कर जाऊंगा, सही सलामत नदी पार हो जाए, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। तो ये नदी में घुस गया। अब इसने देखा नदी पार होने ही वाली है, पूरी नदी पार कर दी, बस किनारे पे ही आने वाला है। नीचे को देखा कि पानी तो घुटने से ऊपर ही नहीं था इस नदी में, इतना थोड़ा थोड़ा सा पानी था। ये सोचने लगा मैंने तो घाटे का सौदा कर लिया, अब 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा बजरंगबली को। मुझे पता होता कि पानी घुटने तक ही है तो मैं क्यों 51 रुपए बोलता। अब ऐसे एकदम भाव आया कि एकदम गड्ढा आ गया। जब सामने कदम रखते ही गड्ढा और ये गर्दन तक उसमें धंसा चला गया। इसने तुरंत पुकारा, हे बजरंगबली, मुझे क्या पता था बगल में ही बैठे सुन रहे हो। 51 रुपए का नहीं, अब 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे पानी से निकालो, जल से निकालो, नदी पार कराओ, इस दलदल से निकालो। तो ऐसे ही भगत होते हैं बहुत से। दुख आया तो हे भगवान मुझे बचाओ, रक्षा करो, और जैसे ही सुख आया तो भूल जाते हैं। कुछ अच्छा कार्य किया तो मैंने किया और बुरा कर दिया तो भगवान ने कर दिया। अच्छे कार्य का श्रेय खुद लेते और बुरे का भगवान को देते। एक के हाथ से गौ माता मारी गई, एक ने गाय को मार दिया, तो संतों ने कहा कि पश्चाताप करिए। उसने कहा कि मैंने थोड़ी मारा है, भगवान ने मारा है। तुम ही तो कहते हो कि पत्ता तक नहीं हिल सके हे प्रभु मंगल मूल, बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप ही बताइए, जब पत्ता नहीं हिलता तो मेरी लाठी कैसे हिल गई? मैंने नहीं मारा, इसलिए भगवान ने मारा है, वही पश्चाताप करेगा। अब कुछ दिन बीते तो ऐसा हुआ कि इसने भंडारा करवाया किसी खुशी के उपलक्ष्य में। तो इसी व्यक्ति ने जाकर पूछ लिया कि भंडारा किसने करवाया? बोले तुम्हें दिखता नहीं, इतने लोग खा रहे हैं, ये मैंने करवाया है। तो कहा भैया गाय किसने मारी थी?
भंडारा तुमने करा, अच्छा तुमने कर दिया, और बुरा किया तो भगवान ने किया। तो या तो अच्छे का और बुरे सबका श्रेय भगवान को दो, या तो सबका श्रेय खुद लीजिए। भगवान कहते हैं शरणागत हो जाइए तो फिर मैं अच्छे और बुरे सबको संभाल लूंगा। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सब कर्म धर्म को मुझ में सौंपेगा तो मैं सबका कल्याण कर दूंगा।